तो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये एग्जाम में भर भर के यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा ये सब एग्जाम वाले होंगे और आज के क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन तो 2 नंबर वाला मिलने ही मिलने वाला है। तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। देखिए, एक भी ऐसा फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में नहीं आएगा। मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा और वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और भरपूर आएंगे, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आसानी से 400 प्लस ला लें। देखिए, 400 प्लस लाना बहुत ही आसान काम है और बिल्कुल आप लाएंगे। बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं कि आप उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद नहीं सोचते हैं। तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं और बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। चलिए, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। लो, तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि असंग जनन किसे कहते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इग्नोर मत करिएगा। क्या दे रखा है, असंग जनन किसे कहते हैं। तो असंग जनन किसे कहते हैं, तो कुछ पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को। देखिए, कुछ ऐसे पुष्पीय पादप होते हैं जो बिना निषेचन के ही किसका पैदा कर देते हैं, बीज को पैदा कर देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं असंग जनन कहते हैं। फिर से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बीज को पैदा कर देते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। और असंग जनन देखा गया है किसमें, एस्टेरिया में और घास में देखा गया है। ये उदाहरण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनती है। देखिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन भी दे देगा और प्लस पॉइंट बोल देगा कि इसका उदाहरण बताइए। तो आपको बताना होगा कि कुछ पुष्पीय पादप को बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर देता है, उसी को हम लोग असंग जनन कहते हैं। और ये उसका उदाहरण है एस्टेक्सिया और क्या, घास में ऐसा देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। और ये बहुभ्रूणता एग्जाम में पूछा गया है कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो जाती है। जब कोई क्या होता है, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण क्या उपस्थित हो जाता है, उसी को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। याद हो गया, जब कोई क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण बन जाएगा, जिसमें सिट्रस में देखा गया है, जिसको नींबू वंश होता है सिट्रस, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। नींबू का ही वंश होता है सिट्रस। और एवं किस्म आम की बहुत सारी किस्म में ऐसी देखी गई है कि एक ही आम में कई गो बीज हो जाते हैं। बीज समझते हैं ना, मतलब कई बीज बन जाते हैं। बीजांड से क्या बनते हैं, बीज का निर्माण होता है। याद रखेंगे, किससे, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो इसी बीजांड के कारण कोई कोई ऐसे आम की किस्म होती है या सीडर्स होते हैं, सीडर्स, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसमें एक से अधिक क्या होता है, बीज हो जाता है। उसी को बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और ये उदाहरण भी मैं बोल रहा हूं ना कि 25 में ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ सकता है उदाहरण से, इसलिए उदाहरण भी आपको नहीं भूलना है और बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हुए जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आभासी या मिथ्या फल किसे कहते हैं। आभासी या मिथ्या फल किसे कहते हैं, तो देखिए क्या है, जब किसी फल का निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है, उसी फल को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल या मिथ्या फल, या इसी का एक और नाम है झूठा फल। क्या इसी का नाम है, झूठा फल के नाम से इसी को जानते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है। फिर से सुनिए, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है, उसी को हम लोग आभासी फल या मिथ्या फल के नाम से जानते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, बस आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल आप बहुत बेहतर करेंगे। जैसे उदाहरण तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेब है, ये मिथ्या फल का उदाहरण है, जिसका निर्माण हम लोग किसके द्वारा करते हैं, पुष्पासन के द्वारा होता है। अखरोट हो गया, क्या हो गया, अखरोट। और क्या हो गया, रसभरी। रसभरी का एक और नाम है, बताइए क्या बोलते हैं। देखिए, स्ट्रॉबेरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या चीज़, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसभरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, सेब हो गया, अखरोट हो गया और रसभरी, या इसी को अखरोट बोलते हैं। ये किसका उदाहरण है,
तो आभासी फल का या मिथ्या फल का उदाहरण है जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि निम्न में से कौन आभासी फल या मिथ्या फल का उदाहरण होता है। तो ये तीनों उदाहरण प्लीज आप लोग को नहीं भूलना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यथार्थ या वास्तविक फल किसे कहते हैं। यथार्थ या क्या चीज वास्तविक फल के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यथार्थ या वास्तविक फल। जो वास्तविक फल होता है ना, तो जब फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। तो आपको याद रखना है क्या चीज, अंडाशय विकसित होता। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए मैं बता देता हूं। अंडाशय जब विकसित होता है ना, क्या होता है, अंडाशय विकसित होता है तो ये फल बनाता है। क्या चीज का निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। वही अगर मैं बता दूं कि बीजांड अगर विकसित होता है, क्या विकसित होता है, बीजांड विकसित होता है, तो बीजांड बनाता है, बीज को बनाता है। किसको बनाता है, बीज को। ये दोनों बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वही दे रखा है कि जब फल का निर्माण किससे होगा, अंडाशय से विकसित होता है। पुष्पासन से तो झूठा हो जाएगा, लेकिन अंडाशय से विकसित होता है तो इस प्रकार के फल को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। और इसका उदाहरण तो कई को देखा गया है, आम भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है, अनेक प्रकार का हो सकता है। समझ रहे ना। अगला देखिए क्या है, एग्जाम में इसको पार्थेनोजेनेसिस अंग्रेजी के नाम से देता है। पार्थेनोजेनेसिस इसी को देता है, याद रखेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के नाम से ये देता है, इसलिए प्लीज नहीं भूलना है। तो देखिए अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं। तो कुछ फलों की ऐसी प्रजाति भी है जिनमें बिना निषेचन के ही फल विकसित हो जाता है। देखिए बहुत सारे ऐसी फल की प्रजाति है जिसमें बिना निषेचन का ही फल लग जाता है। इस प्रकार के फलों को क्या बोलते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनिषेक जनित फल के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और इसका उदाहरण क्या है, केला है। क्वेश्चन क्या था कि अनिषेक जनित फल क्या है। तो वैसे कुछ फलों की ऐसी प्रजाति है जिनमें बिना निषेचन का ही फल विकसित हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनित फल, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसका उदाहरण है क्या चीज, केला। और देखिए अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज आप लोग चैनल को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हम लोग को बहुत प्यार देता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगला है कि फल भित्ति किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, अंडाशय जो होता है, तो अंडाशय तो फल बनता है, अंडाशय क्या बनता है, फल। लेकिन इसकी दीवार जो होती है ना, ये भित्ति बनाती है। क्या बनाती है, भित्ति बनाती है। जिसको आप लोगों ने नहीं, फल में जो आम होता है, आम का जो छिलका होता है, आम का छिलका आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी को तो हम लोग फल भित्ति कहते हैं। तो अंडाशय की जो दीवार होती है ना, देखिए अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित हो जाता है। फल के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फल भित्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फल भित्ति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो फल भित्ति के नाम से इसी को जाना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और देखिए मैं स्टार लगा रहा हूँ कि 2025 में ये क्वेश्चन आ रहा है और 100% आ रहा है। इसलिए प्लीज अभी स्टार लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ रहा है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा भी आएगा। क्या क्वेश्चन है कि गैर एल्बुमिनस और क्या एल्बुमिनस रहित बीज का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए मैं बता दूं कि इसका परिभाषा भी अगर एग्जाम में पूछ दे, देखिए कोई गारंटी तो नहीं है कि कौन सा पूछेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए या थ्योरी आए, यकीन के साथ मैं कहता हूं कि 100% यहां से आएगा तो आएगा। बस आपको याद रखना है। तो देखिए गैर एल्बुमिनस किसे कहते हैं, इसको मैं पहले बता दूं कि गैर एल्बुमिनस किसे कहते हैं। तो बीज में क्या अपशिष्ट भ्रूणपोष अगर नहीं होते हैं, क्या चीज, अपशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होते हैं। जब किसी बीज में अपशिष्ट भ्रूणपोष, क्या चीज, भ्रूणपोष नहीं होता है, तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार इसको हम लोग बोलते हैं गैर एल्बुमिनस। क्योंकि अब ये क्यों होता है, सुनिए, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपयोग कर लेता है, और पूर्णतः उपयोग कर लेता है ना, तो जिसके कारण अपशिष्ट भ्रूणपोष उसमें बचता ही नहीं है। तो इसी को हम लोग गैर एल्बुमिनस के नाम से जानते हैं। और गैर एल्बुमिनस का उदाहरण कौन सा है, मटर है और मूंगफली है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, एल्बुमिनस। एल्बुमिनस का उदाहरण कौन सा है, तो गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, अरंड है। तो याद रखना है
इसको किसे कहेंगे? तो एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूण पोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपयोग नहीं होता है। और ये उदाहरण तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं है, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब एग्जाम से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ेंगे तभी बेहतर करेंगे। ऐसे सोचेंगे कि बिना पढ़े हुए बेहतर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।